नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 24 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन से, हु रिजाइंड फ्रॉम दी जेट एयरवेज बोर्ड, यानी कि जेट एयरवेज बोर्ड से किसने अभी इस्तीफा दिया है। सो किसने इस्तीफा दिया है? नसीम जायदी ने, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नसीम जायदी है जिन्होंने जेट एयरवेज कंपनी के गैर स्वतंत्र यानी कि नॉन इंडिपेंडेंट और गैर कार्यकारी मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव निदेशक नसीम जायदी, ठीक है, इन्होंने ही व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल रीजंस के कारण रिजाइन दे दिया है। कब दिया है? 21 अप्रैल को। याद रखिएगा, 21 अप्रैल को इन्होंने रिजाइन दे दिया है। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्रूज शिप कर्निका, यानी कि इस कंपनी ने अभी अपना पहला क्रूज शिप कर्निका लॉन्च किया है अभी। सो किसने किया है? किस कंपनी ने अभी किया है? एसएल ग्रुप है जिन्होंने किया है। जिलेश क्रूजेज, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और ये एक शिप है, ठीक है, जिसका मुंबई में अभी भारत में मतलब इंडिया में पहला वर्ल्ड क्लास कर्निका समारोह लॉन्च किया गया है। और इसमें फेमस एथलीट मिल्खा सिंह जी भी थे शामिल, याद रखिएगा, सुष्मिता सेन और टेनिस प्लेयर महेश भूपति और मैरी कॉम, यानी कि जो मुक्केबाज है मैरी कॉम, ठीक है, वो भी इसमें अवेलेबल थी। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू डिस्काउंट इन बैन एनी कंट्री टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान, यानी किस कंट्री के या किस देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ने ईरान से तेल खरीदने के लिए यानी ऑयल खरीदने के लिए किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को प्रतिबंध में छूट यानी कि डिस्काउंट नहीं देने का डिसीजन लिया है, मतलब फैसला किया है। सो किन्होंने किया है? अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने। 22 अप्रैल को ये डिसीजन दिया गया है। और याद रखिएगा, आपको किस लिए किया गया है? ईरान से तेल खरीदने वाले किसी भी कंट्री को, ठीक है, प्रतिबंध में छूट नहीं देने का डिसीजन ये लिया गया। और जिसका इफेक्ट जो है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि ऊर्जा सुरक्षा पर भी पड़ सकता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, विच सोशल एंड वीडियो एप्स parent company has announced to invest ₹7,000 करोड़ in India in 3 years, यानी किस सोशल और वीडियो ऐप की पेरेंट कंपनी ने 3 ईयर्स में यानी 3 साल में भारत में 7,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का अभी ऐलान किया है। सो किस कंपनी ने अभी किया है? टिकटॉक ने, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, टिकटॉक ने किया है। और चाइना में डॉइन के रूप में भी इसको जाना जाता है। किसको? टिकटॉक को किस नाम से जाना जाता है? डॉइन। आपको याद रखना है, डॉइन के नाम से जाना जाता है टिकटॉक को चाइना में, ठीक है, यानी कि लघु वीडियो मतलब शॉर्ट वीडियोस जो होती है, ठीक है, उसको बनाने और उसको अपलोड करने के लिए iOS एंड एंड्रॉयड मीडिया ऐप, ठीक है, याद रखना है आपको, iOS एंड एंड्रॉयड मीडिया ऐप है। और इन्होंने इसकी घोषणा की है, ठीक है, कि नेक्स्ट 3 ईयर्स में वो इंडिया में 100 करोड़ डॉलर, याद रखना है, 100 करोड़ डॉलर, ठीक है, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए के करीब, ठीक है, निवेश करेंगे, मतलब इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द नावल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन, यानी नौसेना कमांडरों का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस अभी कहाँ पे शुरू की गई है। सो नौसेना कमांडर का सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें क्या है कि 6 मंथ में जो भी एक्टिविटीज की गई होती हैं इनके द्वारा उसका एनालाइज इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। और इसी के साथ आपको याद रखना है कि इस सम्मेलन का, इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है? सो किसने किया है? निर्मला सीतारमन ने, जो कि प्रेजेंटली रक्षा मंत्री भी है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बंगाली फोक सिंगर हैज डाइड, किस बंगाली लोक गायक का अभी निधन हो गया? अगर आपने सुना होगा, अभी एक बंगाली लोक गायक है, ठीक है, यानी कि फोक सिंगर है जिनका अभी निधन हो गया है। सो किनका निधन हो गया? ऑप्शन डी, यानी अमर पॉल है जिनका अभी 97 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी प्रेसिडेंशियल पोस्ट इलेक्शन ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति पद का चुनाव यानी राष्ट्रपति पोस्ट का चुनाव अभी किसने जीता है? सो किसने जीता है? वोलोडिमिर जेलेंस्की ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये एक कॉमेडियन है, आपको याद रखना है, टीवी सीरीज में इनका शो आता है और उसमें इवन इन्होंने प्रेसिडेंट का रोल तक कर रखा है, ठीक है। सो इसलिए आपको याद रखना है, इनका नाम है, ये इंपॉर्टेंट नाम है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? यूक्रेन की। तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है? नोट कर लीजिए, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, KYIV, ठीक है, कीव इसकी कैपिटल है। और करेंसी क्या है? रिवनिया, ये आपको याद रखना है। और प्रेसिडेंट तो यही बन चुके हैं। नेक्स्ट है,
हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पंडित गोविंद बल्लभ पंत अवार्ड, यानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार अभी दिया गया है, मतलब उस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है अभी। सो किसे सम्मानित किया गया है? सुनील कुमार गौतम जी को। सुनील कुमार गौतम जी की एक बुक है, अगर आपने सुना होगा, संविधान काव्य, ठीक है, संविधान काव्य की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड? पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट प्लेस हैज इंडिया बीन इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, मतलब ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया का यानी भारत का क्या स्थान है। अभी अगर आपने सुना होगा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 17th, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और इसी के साथ आपको याद रखना है टॉप 1 पे कौन रहा है। सो कौन रहा है? यूएसए, याद रखिएगा। और इंडिया रहा है 17th नंबर पर, और सेकंड पर रहा है यूके, थर्ड पर रहा है कनाडा। नोट कर लेना, फर्स्ट पे यूएसए, सेकंड पे यूके और थर्ड पे कनाडा। इंडिया का मेनली आपको याद रखना है, इंडिया कौन से स्थान पर रहा है? 17th पे। किसमें? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में, ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम ये क्या है कि कंट्री के, मतलब किसी भी कंट्री की हम बात कर ले कि किस कंट्री ने इकोसिस्टम को कितना बेटर बनाया है, ठीक है, उस रैंकिंग में इंडिया रहा है 17th नंबर पर। सो आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच कंट्री हैज फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिंदू टेम्पल फर्स्ट बीन केप्ट, यानी किस कंट्री में या किस देश में पहले हिंदू मंदिर की यानी फर्स्ट हिंदू टेम्पल की फाउंडेशन स्टोन यानी कि आधारशिला भी रखी गई है। सो किस देश में रखी गई है? यूएई। सो पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी गई है यूएई में। यूएई की जगह पे आपको अबू धाबी भी लिखा हो सकता है, बिकॉज यूएई की कैपिटल अबू धाबी में आधारशिला रखी गई है। सो आपको पता होना चाहिए। बात किसकी कर रहे हैं हम? यूएई की। इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। कैपिटल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अबू धाबी है, ठीक है। और खलीफा बिन जयाद अल नहयान इनके प्रेसिडेंट है। फिर से रिपीट करूंगी, खलीफा बिन जयाद अल नहयान इनके प्रेजेंटली प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी एमडी ऑफ इंडिया इन ट्विटर, यानी कि ट्विटर में भारत के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? मनीष माहेश्वरी। आपको याद रखना है, ट्विटर में इंडिया के, ठीक है, एमडी बने हैं मनीष माहेश्वरी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इंडिया के बने हैं, ठीक है, ट्विटर में। सो मनीष माहेश्वरी जी का नाम आपको याद रखना है। और ट्विटर की हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। किसकी? ट्विटर की। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज विजिटेड इंडिया, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया है। अभी किस कंट्री के राष्ट्रपति है जिन्होंने इंडिया में दौरा किया है, मतलब इंडिया में विजिट किया है। सो किस कंट्री के है? मालदीव, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। सो मालदीव की हम बात कर रहे हैं, इसकी कैपिटल क्या है? नोट कर लीजिएगा, माले, MALE, माले। और आईपीएल मैच जो हुआ है, आपको पता होगा, आईपीएल मैच भी इन्होंने यहाँ पे देखा है। और मालदीवियन रुपया, इसकी क्या है? करेंसी। मालदीवियन लिख के, मालदीवियन VIAN, ठीक है, रुपया RUFIYAA, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन देखने से पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, दक्षिण अफ्रीका में भारत के नए उच्च आयुक्त कौन बने हैं, यानी कि इंडिया के नए हाई कमिश्नर कौन बने हैं साउथ अफ्रीका में। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन सी, यानी कि जयदीप सरकार। आज का क्वेश्चन पहले आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले। आज का क्वेश्चन है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, ये कभी अभी मनाया गया, क्योंकि मैंने आपको इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी साथ में बताया है, ये भी बताया था कब मनाया गया है। तो आपको साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी आपको पता है, एक्स्ट्रा भी पता है, वो भी बताया कीजिए। नेक्स्ट देखिए, टू चेंज दी पोस्टल डिलीवरी सिस्टम हु हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन पोस्ट, यानी कि डाक वितरण प्रणाली को बदलने के लिए भारतीय डाक के साथ किसने अभी साझेदारी की है, मतलब पोस्टल डिलीवरी सिस्टम को चेंज करने के लिए इंडियन पोस्ट ने यानी भारतीय डाक ने अभी किसके साथ साझेदारी की है, मतलब पार्टनरशिप की है। किसके साथ की है? TCS के साथ, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ इन्होंने अभी साझेदारी की है। आपने देखा ही होगा, जब भी कोई पोस्ट आना होता है अगर डाक के थ्रू, ठीक है, कई बार आपके पास पहुंच जाता है, कई बार कुछ ना कुछ वैसे ही रीजन बता दिया जाता है, पहुंच नहीं पाया, कई बार वैसे भी बता दिया जाता है। सो ना उसको ट्रैक कर सकते हैं ऑफिस में, इवन पोस्ट ऑफिस में विजिट करना पड़ता है, तब भी कई बार नहीं पता चलता कि आपका पोस्ट आया है कि नहीं आया है। सो इसलिए TCS के साथ इन्होंने समझौता किया, अब सिस्टम इससे सुधरेंगे, ठीक है, आपको याद रखना है। TCS की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और 1968 में इसकी
स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। प्रेजेंटली इनके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीसीएस के चेयरमैन कौन है प्रेजेंटली, कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन जी। ठीक है। इंडिया जीके, पंजाब जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आप बेस्ट बुक्स ढूंढ रहे हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी, आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।